हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस यानी विज्ञान विषय का चैप्टर 1 कोशिका को पढ़ेंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैथ्स का बहुत सारा कंटेंट को डाला गया है इसी चैनल पे। आप क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 8 मैथ्स के नाम से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको अपडेट हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे कोशिका और इसको पहले बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो होगा उसको भी करवाया जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपका कमेंट कुछ ऐसा आता है कि सर पीडीएफ दीजिए, तो पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर पहले, उसके बाद देखते हैं क्या इस चैप्टर में हम लोग समझ पाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। आप अपने आसपास किन किन सजीवों को देखते हैं? पेड़ को देखते होंगे, पौधे को देखते होंगे, घास में रेंगते हुए कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि को। ठीक है, आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवार ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। भवन में जो भवन होता है, ठीक है, भवन में अगर देखा जाए, भवन में ईंटों की संरचना काफ़ी सरल होती है। उसी तरह से सजीव जंतु कोशिका से बने होते हैं। तो जिस तरह भवन को बनाने के लिए एक दीवार की ज़रूरत होता है, ठीक है, दीवार को हम लोग बहुत सारे छोटा छोटा ईंटों से जोड़ के बनाते हैं। उसी तरीके से क्या करना है, सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं, परंतु किसी जीव में कोशिकाओं की संरचना काफ़ी जटिल होती है। इसकी संरचना को आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। तो आगे आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। पहले हम लोग ये जो नीचे में पिक्चर दिख रहा है ना, इस पिक्चर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आप यहाँ देखिए, एक दीवार बनाया गया है। ठीक है, और दीवार का अगर स्टार्टिंग में हम लोग बेस देखेंगे तो ईंट से बनाया गया है, और बहुत सारे छोटा छोटा ईंट को हम लोग जोड़ जोड़ के क्या किए हैं, इसको हम लोग दीवार बनाए। जिस तरह दीवार बनाया जाता है फिर उससे एक घर बनता है, उसी प्रकार क्या होता है सजीवों में भी। ठीक है, एक कोशिका होती है और कोशिका से फिर बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होके जुड़ के क्या बनती है, एक जीव का निर्माण होता है। इससे पहले कि हम लोग जीव का निर्माण कैसे होता है इसको समझे, इससे पहले छोटी चीज़ ये समझ लेंगे कि जो कोशिका वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर का नाम है कोशिका। आखिर ये कोशिका वर्ड आया कहाँ से? कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, समझाया कि देखिए ये सारी चीज़ कोशिका है? तो इसको जानना जरूरी है। आपके क्लास 8 बोर्ड का जो ये ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा, तो ध्यान से इसको देखेंगे। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कोर की एक पतली परत को अध्ययन किया था। तो सबसे पहले बोला जाता है कि सबसे पहले कौन थे, रॉबर्ट हुक। इस नाम को आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वप्रथम कोशिका के खोज, वो भी मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो ये नाम हम लोग याद होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने खोजा था कि कोशिका होता क्या है, मृत कोशिका क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड आया कि कॉर्क जो है, बोतल की कॉर्क के पतली यानी ये परत लिया गया था अध्ययन के लिए। कॉर्क मतलब क्या होता है? कॉर्क मतलब पेड़ का छाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कोष्ठक यानी कि कमरा दिखाई पड़ा। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठक दूसरे कोष्ठक से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने यह प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका दिया। जो भी एक घर जैसा बना हुआ था, कोष्ठ बना हुआ था, ठीक है, उसको क्या नाम दिए हैं, रॉबर्ट हुक, उसको उनका नाम दे दिए हैं, ये क्या बोलते हैं, कोशिका नाम दे दिया गया। ये जो फिगर है, पिक्चर है, ये पिक्चर रॉबर्ट हुक का है। आप देख सकते हैं रॉबर्ट हुक कैसा दिखते थे। ठीक है, तो ये उनका पिक्चर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है कि ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले जो है कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया, मृत कोशिका का खोज किया। ठीक है, ये बोतल का जो कॉर्क था उसमें रिसर्च करके, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट करके ये खोज किए, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी में देख के खोज किए। लेकिन कब किए? तो वो उस समय जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए कब किया गया है, तो आंसर हम लोग देंगे 1665 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये डेट भी आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट याद रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उन्होंने देखा कि कॉर्क की पतली परत में मृत कोशिका की भित्ति होती है। उन्होंने क्या देखा
कि जो हम लोग का कोर्क होता है, कोर्क का जो पतली परत होती है उसमें मृत कोशिका भित्ति होती है। यानी कि हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि जो एक कोशिका है उसको दूसरे कोशिका से सेपरेट करने वाला जो लाइनिंग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। ठीक है, तो कोशिका भित्ति से क्या है, ये सेपरेट होता है, अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। आने वाले समय में कुछ समय बीता, उसके बाद क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी जो होता है माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं ना, उसका जो क्वालिटी बढ़ा, अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप आने लगा। अच्छे क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो छोटा चीज़ को क्या बड़ा करके दिखा जाए, उसका डिटेल व्यू दे, है ना, अच्छा से उसका पिक्चर करके दिखाए। तो ऐसा हम लोग सूक्ष्मदर्शी को बोलेंगे कि अच्छा क्वालिटी का है। तो जब ऐसा सूक्ष्मदर्शी का खोज हो गया, वैज्ञानिकों ने बना ली, उसके बाद फिर से सेल को देखा गया, तब बहुत ही अलग चीज़ दिखाई दी। ठीक है, जिसको हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे भी, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, सूक्ष्मदर्शी विस्तार अध्ययन से करना आसान हो गया। ठीक है, यानी कि जब इस तरह का सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो इसको जो हम लोग का सेल है, कोशिका है, उसका पढ़ना है, मतलब उसके बारे में जानना, ठीक है, कि कोशिका होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको डिटेल से हम लोग कर पाएँ। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोशिका में क्या क्या घटक है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये कोर्क कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, कोर्क की कोशिका है, यानी कि जो बोतल का पेड़ का जो छाल था उसका कोशिका देखा गया तो इस तरह का दिख रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा, क्या ये आपको रूम जैसा कोष्ठ दिखाई देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर हम लोग 2 में बढ़ेंगे। ठीक है, इन्हें भी जानिए तो हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ ज्ञान अपना वृद्धि कर लेते हैं। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल से लिया गया है ना, कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल से लिया गया है। सेल शब्द जो है ना लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसमें हम लोग सेलुला बोलते हैं, और सेलुला का अर्थ भी होता है एक छोटा सा कमरा, यानी सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, एंटोन ऑन लेवेनहॉक एक डच वैज्ञानिक है, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में, उसके बाद 1665 ईस्वी गुजर गया, रॉबर्ट हुक अपना काम करके निकल गए। उसके बाद आते हैं कौन, साइंटिस्ट का नाम है, इस साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना, एंटोन वॉन लेवेनहुक। ये एक डच वैज्ञानिक थे और जिन्होंने अपने घर में, ठीक है, स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा था, 1674 ईस्वी में सेवाल प्रोटोजोआ में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। यानी कि जीवित कोशिका खोजने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन हुए, तो ये वैज्ञानिक का नाम है, ये महान वैज्ञानिक है एंटोन वॉन लेवेनहुक। ये नाम अजीब है बट याद रखना है। ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। नाम अगर याद रख पाते हैं तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज आप देखिए इनका फोटो देख के संतुष्ट कर लीजिए। ठीक है, ये है हम लोग का डच वैज्ञानिक, इनके द्वारा बनाया गया ये क्या है, माइक्रोस्कोप है, जो कि यहाँ दिखाया गया है, इस तरह से अपने घर में बनाए थे। ठीक है, आइए क्रियाकलाप द्वारा प्याज की झिल्ली के सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग देखने का काम करेंगे। सबसे पहले क्रियाकलाप 1 हम लोग का शुरू होता है, इसको करके देखना है। ठीक है, आपको घर में इसको करना है। प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, सबसे पहले एक प्याज का टुकड़ा ले लेंगे, मालूम नहीं है कैसा लेना है, यहाँ देखिए कैसा लिया गया, इस तरह से प्याज का एक टुकड़ा ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे लोग, इसके बाद हम लोग चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर देंगे। ठीक है, स्लाइड में रख देंगे, अभी सारा पिक्चर हम दिखाएंगे आगे में। झिल्ली के ब्लड की मदद से छोटे टुकड़ा में काट लेंगे, उससे जो झिल्ली मिलेगा उसको क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, फिर उसके ऊपर का कवर स्लिप लगाकर, अब उसके ऊपर में उसके ऊपर में क्या करेंगे, कवर लगा देंगे, स्लिप लगा देंगे, और झिल्ली में 1 बूंद जल डालिए। उसके बाद उसमें 1 बूंद जल डाल देंगे, ताकि जो हम लोग का जो काटा हुआ स्लाइड है ना, वो अगर किसी तरीके से मुड़ गया है तो उसको हम लोग सही कर पाए। ठीक है, सीधा कर पाए। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। अब इसको हम लोग को देखने के लिए तैयार है, सूक्ष्मदर्शी में लेके जाएंगे और इसको क्या करेंगे, देखेंगे। इससे पहले इसमें थोड़ा सा एक और काम करेंगे, इसमें लाल रंजक मिलाएंगे, जिसको हम लोग सेफ्रिन बोलते हैं, कि 1 बूंद डाल देंगे, जिससे क्या होगा मालूम है, केंद्र लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग सेफ्रिन क्यों मिलाया है, ताकि हम लोग का केंद्र ज़्यादा लाल हो जाए और सूक्ष्मदर्शी में जब देखें तो और स्पष्ट, साफ सुथरा और समझ में आए, ऐसा दिखाई दे। ठीक है, ये सारा चीज़ होगा। यहाँ पर कुछ आपके पास में फिगर दिया हुआ है, पिक्चर्स को देखिए ध्यान से कि हम लोग ये एक्टिविटी कैसे करेंगे। पहला नंबर में प्याज को काट लेंगे,
उसमें से एक छोटा टुकड़ा उसका बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर का एक जो झिल्ली होती है उसको हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको स्लाइड में रख दिया गया है, और दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसको एक गिलास का स्लाइड में रख दिया गया है। इसके बाद इसमें कुछ बूंद पानी डाल के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, एक और स्लाइड को ढक देंगे और इसमें हम लोग एक बूंद और ये क्या सेफ्रीन डाल देंगे, ठीक है। इससे इसका कोशिका का केंद्र दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ करना है। प्याज की झिल्ली को निकालते हुए पिक्चर दिया गया है। अब हम लोग अवलोकन करने के लिए तैयार हैं। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ये सारा एक्टिविटी करने से हम लोग को मिला क्या, आखिर मिला क्या आपको। इतना सा प्याज काटे हैं ना, आंख में आंसू लाए, इससे मिला क्या कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पे प्याज की झिल्ली का आकार ईंट की दीवार जैसे दिखाई दी। जब उसको रखा गया भाई साहब माइक्रोस्कोप में, जो पिक्चर निकल के सामने आया हूबहू जिस तरह से नया जो दीवार होता है जिसमें प्लास्टर नहीं लगा होता है, उस तरह का जो ईंट जो जुड़ा हुआ दिखता है, वैसे ही इसको मतलब यहाँ पर दिखने को मिल रहा था, ठीक है। तब वैज्ञानिकों को समझ में आ गया कि जो कोशिका होती है ना, वो 1-2 संख्या में नहीं होती, हजारों की संख्या में होती है किसी जीव जंतु और प्राणियों में, ठीक है। ये प्याज की झिल्ली की कोशिका को दिखाया गया माइक्रोस्कोप की मदद से। नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचे। अवलोकन कर लिए हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। अब निष्कर्ष, प्याज की झिल्ली अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जैसे भवन की दीवार अनगिनत ईंटों से जुड़कर बना होता है। तो इसी में एक क्वेश्चन हम लोग का उठता है, यदि हम लोग क्या करेंगे, किसी दीवार के एक ईंट को निकाल लेंगे तो क्या होगा, एक ईंट को निकाल लेंगे, 2 ईंट को निकाल लेंगे तो धीरे धीरे वो क्या डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग का सेल में से, बॉडी के सेल में से कहीं से सेल अगर निकल जाए ज़्यादा संख्या में, तो हम लोग का क्या ऑर्गन डैमेज हो जाता है, ठीक है। ऑर्गन मतलब अंग जो भी है। अभिरंजक का उपयोग क्यों किया जाता है, अभी बता रहे थे, है ना। अभिरंजक हम लोग उपयोग किए थे, क्या नाम था अभिरंजक का, सेफ्रीन। क्यों, सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका के संरचना का अध्ययन करने के लिए कोशिका को उपयुक्त अभिरंजक से अभिरंजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तक कोशिकाओं एवं कोशिकाओं के विभिन्न अवयवों को अभिरंजित करने के लिए अनेक प्रकार के रसायन का रंजकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेफ्रीन उन्हीं में से एक है, और सेफ्रीन इसलिए डाले ताकि हम लोग को कोशिका का केंद्रक दिखाई पड़े, ठीक है। वो भी दिखाई तो ऐसे देता है लेकिन साफ साफ दिखाई पड़े, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ जानेंगे। अच्छा, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए आया है, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं चीज़ों को, तो इसको जरूर याद कीजिएगा। क्या, सेवाल। सेवाल का क्या होता है, तो सेवाल को अगर हम लोग देखेंगे और उसका जांच करना है उसको सेल के बारे में, तो उसमें आयोडीन का घोल मिला देंगे, फिर चेक करेंगे तो उसके जो डिटेल्स है सेल का, कोशिका को वो मिल जाएगा। कवक, कवक में भी क्या मिलाएंगे, कॉटन ग्लू मिला के उसको क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। इसी तरह जीवाणु को ग्राम अभिरंजक करेंगे, केंद्रक को सेफ्रीन से, और कोशिका द्रव को ऑरेंज जी से हम लोग क्या करेंगे, अभिरंजित करके फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है, यानी सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। क्या सभी जीवों में कोशिका एक ही प्रकार की होती है, जो कोशिका का बनावट है, क्या सभी जीव में एक जैसा होता होगा, जाहिर सी बात नहीं होता होगा, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या कोशिकाओं एक समूह है। तो जो मुर्गी का अंडा होता है, ठीक है, मुर्गी का जो अंडा होता है ना, वो एकल जीव है या और भी सारी चीज़ें हैं, वो बताना है आपको। कार्यों की विभिन्नताओं के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक और विशिष्ट गुण उन सभी में समान होते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो कोशिका है ना, बनावट, आकृति, आकार, ठीक है, इस सब में अंतर आपको मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन उसका जो रचनात्मक कुछ विशिष्ट गुण ऐसे भी होते हैं जो कि एक समान होते हैं, तो वो आप मतलब कि समझ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। आगे हम लोग के पास में कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद कर लेना है, ठीक है, कर सकते हैं, बताएंगे, वैसे मजाक कर रहे हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, है ना, तो हम बताया था कोशिका की खोज किसने की थी, और ये पूछा जा रहा है मृत कोशिका की, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक है जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किए, इतना महान काम किए हैं, और हम लोग उनका नाम भी याद नहीं रख पा रहे हैं। दिस इज़ वेरी बैड थिंग, है ना, बहुत बुरा चीज़ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किन्होंने देखा। नाम सारा हम बता चुके हैं, वीडियो को थोड़ा सा 2-3 मिनट पीछे करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये हम लोग नहीं पढ़ते शायद, है ना, ये सब छूट गया लगता है, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, तो हम बता रहे हैं, छूट गया है सब, है ना, इसको हम पढ़ाते हैं फिर यहाँ पर पहुँचते हैं। हम लोग क्या नहीं पढ़े मालूम है, अब हम ये कर सकते हैं कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म जीवों से बने जिन्हें कोशिका कहा जाता है, ये चीज़ हम लोग नहीं पढ़े थे, और क्या नहीं पढ़े थे। अब हम यह कह सकते हैं कि
कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर देके जाएगा। कोशिका क्या होता है? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की प्रक्रिया को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका चाहे तो एक जीवन को चला सकती है। इसका एक जीता जाता उदाहरण है क्या? अमीबा। आगे पढ़ेंगे। उसमें एक कोशिका होती है और वो क्या करता है? पूरा जीवन का जो भी उसको जीवित रहने के लिए करना है, उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, सारा चीज़ खुद ही अकेले करती है वो कोशिका। ठीक है। कोशिका विभिन्न पदार्थ के वह सूक्ष्मतः और संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। ये कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। भाई साहब, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो यहाँ से आप लिख दीजिए, कोशिका विभिन्न पदार्थों को सूक्ष्मतम संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ तीनों ये बता दिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। पेज नंबर 4 में पहुँच चुके हैं। पेज नंबर 4 में हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, 4। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग को बात आता है कोशिका का संरचना। कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार और आकृति कैसा होता है। तो आप नज़र इधर दौड़ाएंगे तो आपको कुछ कुछ दिख जाएगा। ये सब कोशिका है, अलग अलग आकार का है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा देख के कि कोशिका का तो बहुत आकार होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कोशिका विभिन्न आकारों का होता है जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु, ये जीवाणु का आपको याद रखना है, सबसे छोटा इसमें सेल होता है। माइकोप्लाज्मा जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा यानी 0.1 माइक्रोमीटर होता है। वहीं सबसे बड़ा कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसकी लंबाई 177 मिलीमीटर और चौड़ाई 130 मिलीमीटर तक होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है जो 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है अगर मानव में बात किया जाए। अच्छा, समझ में आया ना। सबसे छोटा कोशिका किस में पाया जाता है? तो ये माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में। ठीक है। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। कितना? 170 मिलीमीटर लंबा और ये 130 मिलीमीटर चौड़ा होता है। मानव के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो मानव में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सा? ये इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नर्वस सेल, ब्रेन में पाया जाता है ना, अपना खोपड़ी में पाया जाता है। ये ब्रेन में ये सेल पाया जाता है। बढ़े आगे। कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुज, अंडाकार, अनियमित आकार का होता है। कोशिका का कोई आकार नहीं, बहुत अनेक आकार का होता है। ठीक है। गोला भी हो सकता है, चौकोर मतलब चौखुट हो सकता है, बहुभुजाकार मतलब बहुत सारे भुजा वाला आकार का हो सकता है, अंडाकार मतलब अंडा जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, अनियमित आकार यानी उसका अपना आकार भी नहीं हो सकता, जैसे अमीबा कोई आकार नहीं, जैसे मन करेगा उस आकार का बन जाता है वो। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितने कोशिका है? तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन बता दे रहे हैं असंख्य, मिलियन की संख्या में कोशिका है। ठीक है। ये सारी चीज़ें दिया है। ये भी संपन्न होती है। ये तो नीचे का चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कोशिका का ना ये फोटो दिया हुआ है। ठीक है। आप ध्यान से यहाँ देखिए कोशिका कितने प्रकार का होता है। राउंड शेप का है, ये मसल है, ये तंत्रिका कोशिका है, तो इतने प्रकार का है। इसके अलावा भी बहुत से प्रकार का होता है। ठीक है। पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा होगा। पूर्व कक्षा मतलब कितना? 7 क्लास में, 6 क्लास में आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है। हम लोग पढ़े हैं, पढ़े नहीं होंगे, पढ़े ही हैं। तो क्या हम लोग देखे थे? आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिका अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण और उत्सर्जन का क्रिया करती है। एक कोशिका, ठीक है, कोशिका सिर्फ एकल जीव है, लेकिन उसमें अंतर्ग्रहण खाना खुद ही खाता है, पाचन खाना पचा लेता है, अवशोषण उसको शोषण भी कर लेता है, उत्सर्जन उसको शरीर से बाहर भी निकाल लेता है। सारा क्रिया जो एक सजीव को करना चाहिए, सारा एक कोशिका वाला जीव जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबा, वो करता है। आपको याद रखना है एकल कोशिका जीव क्या है? अमीबा है। और भी है, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना है। साथ ही इसके द्वारा वृद्धि और प्रजनन भी किया जाता है। तो ये क्या करता है? वृद्धि भी करती है, अपने जैसे अपने आप को बड़ा भी करती है और अपने जैसा और अमीबा को जन्म भी देती है, एक कोशिका होने के बावजूद भी। ठीक है। भी संपन्न होती है। ऐसी जीव एकल कोशिका कहलाते हैं। तो इस तरीके के जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? एकल कोशिका। एग्जाम्पल में अमीबा हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए? पेज नंबर 4 तक पढ़ लिए। ये होगा पार्ट 1 इस वीडियो का। ठीक है। पार्ट 2 जल्दी हम अपलोड कर देंगे। अभी तक वीडियो अगर देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, अंत में पहुँच गए हैं, तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आपको जाना नहीं है। लाइक का बटन जो है इसको दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको क्या मिले? अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।